यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसे हम पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसे हम कहते हैं, ठीक है। और प्लम लाइन क्या होती है कि ये अगर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इसके साइडों पे जो हमारे पास ये यहाँ पे प्लम लाइन, ये हमारे पास डॉट्स होंगे, जो उसके मेन एजेस होंगे उसे हम प्लम लाइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ भी याद करने वाला मेन नहीं है। अब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताई गई है, ठीक है। बॉडी की जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि वो हमारे पास सेकंड सेक्टल वर्टिब्रा होते हैं, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। और ये मैन और चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज़ कम्पेयर टू वुमेंस, क्योंकि वुमेन्स हमारे पास ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेट दे कैरी इन द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, क्योंकि उनके अपर हाफ बॉडी में ज़्यादा वेट होता है, ठीक है। इसलिए नीचे वाला हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है लाइन ऑफ ग्रेविटी। हमारे पास लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वर्टिकल लाइन जो होती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी की क्या है? सेकंड वर्टिब्रा है, सेक्युलर वर्टिब्रा है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक लाइन मेन है, द वर्टेक्स अ पॉइंट बिटवीन द फीट। हमारे पास लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है? लाइन बिटवीन द फीट होती है, लेवल एट विच द ट्रांसवर्स टर्सल जॉइंट है, और जहाँ पे हमारे पास टार्सल जॉइंट्स होते हैं, ये हमारे पास मेन एक एमसीक्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस। बेस क्या होती है कि जिसमें हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी बॉडी है वो हमारे पास फुली सपोर्टेड होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 या 4 वो पोजीशंस आ जाती हैं। एक तो हमारे पास आ गई है सिटिंग पोजीशन, ये हमारे पास सिटिंग पोजीशन की है, ठीक है। सिटिंग पोजीशन में हमारे पास क्या होती है? जो चेयर की बेस होगी वो हमारे पास होगी बेस होगी। चेयर की जो नीचे लेग्स के नीचे वाली एरिया होगा, बाउंड्रीज होंगी, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ उसे हम बेस कहेंगे उस चीज़ की। चेयर की बेस ये है, यानी कि ये सिटिंग पोजीशन की एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइन पोजीशन की, जब भी हम स्पाइन या पोजीशन में होंगे या प्रोन पोजीशन में होंगे तो तब हमारे पास क्या होगी? जब ये हम स्पाइन पोजीशन की बात करें, जब हम स्पाइन पोजीशन पे होंगे तो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो होगा वो हमारे पास उसकी बेस होगी। यानी कि जब हम किसी जगह पे लेटे हैं स्पाइन पोजीशन में, यानी कि सीधे लेटे हैं, तो वो हमारे नीचे वाली यानी कि पोस्टीरियर जो एस्पेक्ट होगा वो हमारे पास वो हमारी बेस होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फीट की एग्जांपल है, ठीक है। इसकी डायग्राम हमारे पास यहीं पे है, पिछले पेज पे है, ठीक है। फीट में क्या है कि यानी कि अगर हमारे दोनों जो पाँव हैं एक दूसरे के साथ साथ हैं, ठीक है, साथ साथ हैं, तो हमारे पास हमारी बेस जो होगी वो कम होगी, ठीक है। और हम ज़्यादा देर तक वैसे खड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर हमारे दोनों फुट जो होंगे एक दूसरे से अपार्ट होंगे, देन ये हमारे पास हमारी बेस होगी, और देन हम ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में होंगे एज़ कम्पेयर टू जब हमारी बेस स्मॉल होगी, जब दोनों फुट जो होंगे एक दूसरे के साथ होंगे।